हम आज इसलिए वो प्रेस कॉलेज में फिर दोबारा आने पर मजबूर हो गया। हाल ही में जो यहाँ की सरकार ने बजट पेश किया है उसमें जिस्मानी तौर मजदूर लोगों के लिए कोई भी सहूलियत नहीं रखी है। उसमें हर लिहाज से हमें नज़रअंदाज किया गया है। जिस्मानी तौर लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं वो भी पूरे नहीं किए गए हैं और ना ही उस बजट में हमारे फलाह बहबूद के लिए कुछ रखा गया है। हम इसीलिए आज फिर प्रेस कॉलेज में आने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम यहाँ के हुकूमत को पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस बजट पर दोबारा नजरसानी करे और जो हमारे साथ वादे किए गए हैं और जिस तरीके से AOI वालों और जिस तरीके से उनको बिजली फ्री या राशन फ्री दे दिया उस तरीके से मजदूर इंसान को लोगों को भी दिया जाए। और बाकी जो मसले हमारे रोज़गार का मसला है और पेंशन का मसला है, उन्होंने बोला है 3000 बढ़ा मतलब कर देंगे, वो भी नहीं किया है। हम चाहते हैं उसको उसमें भी एनहांसमेंट किया जाएगा और हमारे लिखे पढ़े नौजवान जो है उनको भी मतलब रोज़गार मिल जाए। हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम से मतलब वो महरूम हो रहे हैं, उनको तालीम दिया जाए मुफ्त में। और बाकी जो मतलब एक्सेसिबिलिटी का मसला है, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसको बढ़ाया जाए। और जो इन्होंने मतलब ये किया है कि हमारे जो मुलाजिम भाई है उनको प्रमोशन दिया जाए और उनको जिस तरीके से मतलब AOI मतलब PMG वगैरह है मतलब उसको भी जिस्मानी तौर नाचते लोगों को उसमें हिस्सा दिया जाए। और अगर आज के मतलब इस प्रोटेस्ट की वजह से असेंबली पर कोई असर नहीं पड़ेगा या बजट में कोई मतलब तब्दीली नहीं लाई जाएगी तो ईद के बाद अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में ही हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर धरना दे देंगे। तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं किए जाएंगे। आज हम माजूर अफराद हर डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आए हैं। कुपवारा, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, बांडीपोरा। हमारे कश्मीर में और पूरा एक मायूसी का आलम छाया हुआ है जब हमने उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से ये सुना कि हम 250 रुपये आपके माहाना मुशायरे में इजाफा कर रहे हैं। क्या हम भिखारी हैं? क्या हम इंसान नहीं है? आप हमें इंसानियत के दायरे से अगर नहीं देख रहे, आप अपने घरों में देखो, आप बिल्ली कुत्तों पे 10-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, आप उनको स्पेशल डॉक्टर्स के पास देते हैं, उनके लिए स्पेशल फीडिंग है। हम इंसान हैं, अगर आप हम पे इन्वेस्ट करेंगे हम कंट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। आप हमें 5,000 10,000 की नौकरी छोटी छोटी दे दो, हम 2-2 हज़ार रुपये यहीं से सरकारी खजाने में जमा करेंगे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप हमें एज ए सरकार आपका हक बनता है, आपकी ड्यूटी है कि माजूर अफराद के लिए आप वो सभी मुराद दे जिससे हम इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजर बसर करें। हम कोई मजदूरी नहीं कर पाएंगे, हम व्हीलचेयर पे हैं, रेड़े पे कोई मेवा नहीं बेच सकते, हम किसी छोटे काम से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम हमारे एज़ा नहीं काम कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन 10 लाख तक तजावुज़ कर गई जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1999 से स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ लोग साइकेट्री की दवाई खाते हैं, मिर्गी के चक्कर की दवाई खाते हैं, कोर्स मेडिसिन पे 5-5 10-10 हज़ार रुपये खर्च आता है और आप 1250 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप अभी भी हमें उसी सरकार के हिसाब से देख रहे हैं कि 40 रुपये इसको दे दो और ईद पे इसका 100 रुपये दे दो और भगाओ। हमने डिग्रीज हासिल की है, हमने दिन में खाना नहीं खाया है, हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, IUST से डिग्रियां हासिल की है। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप हमें 250 रुपये देकर क्या बारावर कराना चाहते हैं? ये नाबीना फ़र्द है, ये डिग्रियां लेके इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, ग्रेजुएशन करके यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है कि डिसेबल लोग इंसान नहीं है? हम आपसे आपकी इस चैनल से वसादत से गुजारिश करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, सकीना यतूजी LG साहब तक ये पहुँचाइए कि हम डिसेबिलिटी सेक्टर चाहता है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, हमें एक नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी बात असेंबली में करेगा। हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। हमारे लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए जो आपने वादा किया है कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत आप रिहैबिलिटेशन या बाज़ावत कार्य हमारी करोगे। वरना अगर आपने 20 तारीख तक कोई ऐलान नहीं किया तो हम ईद के दिन लाल चौक में प्रोटेस्ट करेंगे। हम ईद के दिन ही प्रोटेस्ट करेंगे और ईद के बाद हमारा कैलेंडर रहेगा। हम पूरे जम्मू कश्मीर से जिस्मानी और माजूर अफराद आएंगे और अपने हक के लिए एक ही बार मरेंगे, बार बार नहीं मरेंगे। हम इज़्ज़त चाहते हैं, हम बेइज्जती नहीं चाहते हैं। माजूर अफराद किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम ना तो किसी को मार सकते हैं, ना किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपने हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया।
आज हम माजूर अफराद जो आप यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, आज हम बजट 2025 के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उमर सरकार ने जो वादा किया था कि 3,000 रुपये पार्टी मंशूर के तहत हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन देंगे और जिस्मानी और ज़हनी तौर माजूर अफराद को बाज़ाबात कारीम के लिए स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन देंगे, लेकिन जब उन्होंने कल ऐलान किया तो 2,050 रुपये का इजाफा उन्होंने रखा है, जो हमारे लिए हमाकत भी है और शर्मसारी की भी बात है। हम ना तो कोई मजदूरी कर पाते हैं, हम सेहत की नाअहली की वजह से हम बाहर नहीं जाते हैं, हमारे लिए इसीलिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान था, रिजर्वेशन थी, लेकिन जितने भी हिज़्ब इक़्तिदार या इख्तिलाफ के मेंबरान हैं वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और वो भी हमारे लिए कोई बात नहीं हुआ कर रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन अपने बलबूते पे यहाँ आना पड़ा। और जो बजट में 2,050 रुपये का वो बोल रहे हैं बढ़ोतरी होगी, उससे हमारी ज़िंदगी क्या हो सकती है, हम कौन सा इस पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने AY राशन कार्ड में फ्री राशन दिया है तो डिसेबल लोगों को AY राशन कार्ड सबको मिलना चाहिए। अगर फ्री राइड रखी है तो डिसेबल लोगों को भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने उसमें ज़्यादा खर्चा ना हो। और जो आपने 2,050 रुपये का इजाफा किया है, ये हर साल होना चाहिए कि 10% या 15% इजाफा होगा। अगर आप इजाफा नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन ईद के दिन ही हम प्रोटेस्ट करेंगे और ईद के दिन बार बार प्रोटेस्ट होगा। हम असेंबली का भी घेराव करेंगे अगर हमारे बातें नहीं मानी गई। और जो हमारी गुजारिशात है वो यही है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हमारा मेंबर असेंबली में होना चाहिए और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट, कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट और ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे हमें रोज़गार मिले। हम भिखारी नहीं बनना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं। सैयद माजिद कादरी हूँ, प्रेसिडेंट हीमोफीलिया सोसाइटी कश्मीर। हम पर्टिकुलरली जो कल असेंबली में परसों उन्होंने एक ह्यूमिलेशन की, उसको हम ह्यूमिलेशन ही समझ रहे हैं कि 250 रुपये जो इंक्रीज़ किया, जबकि उनके मंशूर में पहले ही ये था 3,000 रुपये हम हैंडीकैप्ड पर्सनस को पर मंथ दे देंगे। तो वो उन्होंने सरासर इनकी बेइज्जती की और ह्यूमिलेशन है उनकी सरासर। और कोई बदकिस्मती ये है कि कोई भी असेंबली मेंबर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और इनके हक़ में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इवन दो जो वुमेंस के लिए उन्होंने रखी है फ्री बस सर्विस वगैरह और हैंडीकैप्स लोगों की, डिसेबल लोगों की कोई भी बात नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि असेंबली में एक और बिल पेश किया जाए कि इन को जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, स्पेशली एबल पर्सन, मैं वैसे ये एक बटरिंग का ये जो खिताब इनको मिला है, स्पेशली एबल पर्सन, इनको इक्वल राइट्स भी नहीं मिलते हैं। उस बिल में ये वोट का हक भी इनको छीना जाए ताकि हम खुद समझेंगे वोट का राइट भी नहीं हमें और बाकी राइट्स भी नहीं हमें। शुक्रिया। आज मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए हैं, यहाँ साउथ से भी, नॉर्थ से भी आए हैं हमारे साथ, लेकिन बारिश की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए क्योंकि ये फिज़िकली चैलेंज्ड है, नहीं आ पाए सारे। तो अदरवाइज़ हम लाहे अमल अब मुरतब करेंगे, आगे जाकर हम क्या करेंगे। हमारी डिमांड्स यही है कि एक तो रिजर्वेशन का वो फुलफिल हो जाए और जो मंथली पेंशन इनको मिलता है या AY सब जो हैंडीकैप्स है, जो डिसेबल पर्सन है, उनको प्रोवाइड की जाए AY ये राशन कार्ड। और बाकी जो वादे किए जाते हैं, जो स्कीम्स रखी गई है, मुझे ये बताइए कहाँ पर किस डिसेबल पर्सन को ने उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है या फाइनेंशियली फ्री बन चुका है, ये दिखाइए। वो इतनी प्रोसेस उसमें इतनी वो एक्सेसिबल है ही नहीं इन के लिए, वो सिर्फ नाम के लिए वो सारी स्कीम्स और उन तक कोई रसाई नहीं है इन डिसेबल पर्सन। आज माजूर अफराद प्रेस एनक्लेव में इसलिए जमा हुए हैं कि बजट 2025 जो JK असेंबली में चल रहा है बजट सेशन, उसमें हमारे लिए ऐलान किया गया है कि 1250 रुपये आपको माहाना मुशाया दिया जाएगा सोशल सिक्योरिटी के अंदर। अगर हमें सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1250 रुपये दिए जाते हैं तो हमें यहाँ से बिजली फीस 2,000 रुपये भरना पड़ता है, पानी का फीस साल का 3,000 रुपये भरना पड़ता है। तो आप ही खुद समझिए कि कितनी नाइंसाफी हो रही है। जिन लोगों को आप जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दे रहे हैं, उनसे आप पैसे वसूल कर रहे हैं कि आप बिजली का फीस दीजिए, आप बाकी फीस दीजिए। तो इससे हमारी
जो डिग्रेडेशन हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ना तो हम मजदूरी कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि नाबीना लोग हैं, आप देख रहे हैं व्हील चेयर पे लोग हैं, आप देख रहे हैं बैसाखी पे लोग हैं, तो वो कौन सी मजदूरी करेंगे, कौन सा कारोबार करेंगे? अगर सरकार कोई होम बेस्ड इंडस्ट्री, कोई छोटा सा बिजनेस या छोटी सी नौकरी हमें दे 6,000 रुपए की, हम यकीन देते हैं कि हम सरकार को 1,000 रुपए माहाना यही से देंगे, वो उनको दे दे जिनको ज्यादा मजबूरी है। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम दिन में खाना नहीं खाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ पे हमारे लिए वॉशरूम नहीं था, हम भूखे पेट रहते थे ताकि हमें वॉशरूम की जरूरत न पड़े। हमने डिग्रीज हासिल किया, डिप्लोमाज हासिल किया, तब भी हमें सरकार सिर्फ महाना मुशायरे पे रख रही है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, हमारे लिए एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन हो, हमारे लिए इज्जतदार जिंदगी समाज में हो, न कि हमें भिखारी बनाया जाए 250 रुपए का ज़कात देके। हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं, सकीना यतूशी जी से गुजारिश करते हैं, और हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के जितने भी 90 असेंबली मेंबरान हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं, आप चुप क्यों हैं? आपको क्या इंसानियत के दायरे के अंदर आप हमारे लिए बात नहीं कर पाते हैं? आप अपने घरों में बिल्लियाँ कुत्ते पालते हैं, उनके लिए 10-10 20-20 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं। हम इंसान हैं, अगर आप हम पे थोड़ा सा भी पैसा जमा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम कंट्रीब्यूटर्स बन जाए, हम यहीं से देने वाले बन जाएंगे। हम लेने वाले नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मुसीबतों की वजह से लेने वाले बन चुके हैं। उमर साहब से गुजारिश है कि इस चीज पर जरूर ध्यान दें, और जो आपने हमसे वादा किया है अपने इंतखाबी मंशूर में, अपने इंतखाबी मंशूर का आप इज्जत रखें, मान रखें। उसमें आपने बोला है कि 3,000 रुपये, वो आप जल्दी से इजरा कीजिए, वरना हम भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम ईद के दिन लाल चौक में भूख हड़ताल करेंगे। माजूर अफराद के कानून को लागू करो, लागू करो। माजूर अफराद के कानून को लागू करो, लागू करो। माजूर अफराद के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माजूर आवाज दो, आवाज दो, बजट को वापस करो, वापस करो, वापस करो। बजट को वापस करो, वापस करो, वापस करो। बजट को वापस करो, वापस करो। जिस्मानी तौर माजूर अफराद सैकड़ों की तादाद में प्रेस एनक्लेव में जमा हुए हैं, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें सुनने आए हैं। जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने पास किया है, उसमें उन्होंने 250 रुपए का इजाफा बोला है माजूर अफराद के पेंशन में, जबकि उन्होंने अपने ही मंशूर में 3,000 रुपए देने का वादा किया था। हम बहुत ही खौफजदा भी है और दिल शिकस्त भी है। आखिर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ही वादे को कैसे खराब किया? आखिर उन्होंने अपने ही वादे को कैसे वो झुठला गए? हमारी जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा है। आप नाबीना लोगों को देखें, आप डेफ एंड डम्ब लोगों को देखें, आप ऑर्थोपेडिक व्हील चेयर यूजर को देखें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को देखें। हमारे बहुत सारे खर्चात हैं। हमारे लिए बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो मिर्गी के चक्कर की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, बेडों पे सड़ रहे हैं, उनको डायपर, कैथेटर, यूरिन बैग्स की जरूरत पड़ती है। इनका खर्चा 6-6, 7-7 हजार माहाना है। अगर हम 1250 में अपनी जिंदगी कैसे गुजारे? हमारे बहुत सारे माजूर अफराद यतीम हुए हैं जिनको माँ बाप नहीं है, उनका कोई पड़ोसी उनकी जिम्मेदारी लेता है, कोई रिश्तेदार, तो 1250 रुपए पे वो उनकी कफालत कैसे करेंगे? तो इससे हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने हमें ज़कात पे मुनसर किया है, उन्होंने हमें शायद मुसीबतों पे रहने के लिए छोड़ दिया
किया है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के मसादत से गवर्नमेंट से पावर आवर करना चाहते हैं, खासकर अपोजिशन पार्टी के मेंबरान जो वहाँ पे बैठे हैं। आप चुप क्यों हैं? आप हमारी बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? हमने तो डिग्रीज हासिल की है, हमने मुसीबतें झेली है और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। हमने दिन में पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, लेकिन बाथरूम नहीं गए क्योंकि वहाँ बाथरूम हमारे लिए कंप्लाइंट नहीं थे, लेकिन डिग्रीज डिप्लोमा हासिल किए। अब आप हमें सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, हम असेंबली में अपनी बात खुद करेंगे, हमें स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि हम माजूर अफराद इज्जत से जिंदगी गुजर बसर करें, न कि हम आपके रहम करम पे। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल स्टेट प्रेसिडेंट जुम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज का जो एक प्रोग्राम हमारा था यहाँ, ये इसलिए था कि हाल ही में जो यहाँ की सरकार ने बजट पेश किया है उसमें हम जैसे उनको नजरअंदाज किया गया है। इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो भी वो भूल गए हैं, जो उनको उन्होंने मतलब मंशूर में आपने लिखे हैं वो भी भूल गए हैं। हमारे साथ जो बातें की मतलब वादे किए हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने दावे किए हैं और जो उन्होंने ऐलान किए हैं उसके बरकस उन्होंने आज बजट पेश किया है। हम इस बजट को मानने के लिए हमें वो मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत इस बजट पर दोबारा नाज़िरसानी करे ताकि हमारे और जो मसले हैं यहाँ, हमारे जो पेंशन का मसला है, हमारे रोजगार का मसला है, हमारे राशन का मसला है, बिजली का मसला है, यहाँ मतलब तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, उस तरीके उसको आज असेंबली में कोई आर्डर ऐसा पास किया जाए जिससे हमारे जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों को कोई बेनिफिट मिले हैं, ये भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके और ये दर ठोकरे खाने पर मजबूर ना हो जाएंगे। मुझे कहा है कि आपके नोट्स में लाए वो जो डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, इजाफा हुआ है कुछ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनका कहना है बहुत कम है, बहुत कलील है, कुछ करना होगा उस बारे में। ये मेरी गुजारिश है। आखिर में मैं यही गुजारिश कर दूंगा, मेरे भाई हमारे अलग अलग सियासी विचार है वो अपनी जगह, लेकिन हम सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कुछ मामला पर हमें एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। थैंक यू वेरी मच।